इस पॉडकास्ट के माध्यम से सुनाई गई कहानियां अनुभवों की वास्तविकता का दावा नहीं करती हैं। पॉडकास्ट का उद्देश्य किसी भी प्रकार का अंधविश्वास फैलाना या अंधविश्वास को बढ़ाना नहीं है। किसी भी धर्म या संप्रदाय को ठेस पहुंचाना नहीं है। कहानियों का उद्देश्य केवल और केवल मनोरंजन है। अब अपने कानों में हेडफोन लगा लीजिए और मजा लीजिए आज की कहानी का, क्योंकि कहानियों का जो मजा सुनने में है वो देखने में नहीं। जिन्न जिन्नातों को काबू करना आसान बात नहीं है। इंसान जिन्न के पैतरे समझ नहीं पाता और उनका शिकार बन जाता है। लोगों को लगता है कि वो अपनी मुराद जिन्न से पूरी करवा सकते हैं, पर ज़्यादातर ये केवल एक गलतफहमी ही होती है, जिसकी वजह से वो बड़ी मुसीबत में पड़ जाते हैं। ऐसा ही कुछ रिजवान के साथ हुआ था। बात कुछ साल पहले की है। रिजवान का मन पढ़ाई में कभी नहीं लगा था और नौकरी करना रिजवान को कभी पसंद भी नहीं था। रिजवान खुद का ही कोई बिजनेस करना चाहता था, पर वो जिस भी काम में पैसा डालता उसे बस नुकसान ही झेलना पड़ता था। ऐसा नहीं है कि रिजवान मेहनत नहीं करता था, वो बहुत मेहनती था, फिर भी कामयाबी मिल नहीं रही थी। एक समय था जब रिजवान के परिवार की गिनती शहर के अमीरों में होती थी। रिजवान के दादा जान एक बड़े व्यापारी थे। एक समय रिजवान के दादा भी गरीबी के हालातों से गुजरे थे, पर फिर बहुत कम समय में ही वो अमीर हो गए थे। दादा की एक बड़ी तेल मिल थी। फिर एक दिन उनकी तेल मिल में आग लग गई और एक हादसे में वो खुद भी अपाहिज हो गए और उनका एक पाँव भी कट गया था। दादा कर्ज में ऐसे लिपटे थे कि उन्हें अपना सब कुछ बेचना पड़ा और उसके बाद वो पागल हो गए थे। रिजवान के परिवार का सब कुछ बिक गया था, यहाँ तक कि उसकी अम्मी के गहने भी। बस रह गया था तो ये एक पुराना सा बंगला जिसमें वो अपने परिवार के साथ रहता था। रिजवान के बंगले के गार्डन में ही एक पुरानी सी कोठरी बनी हुई थी। वो कोठरी सालों से बंद थी, कोई उसमें आता जाता नहीं था। रिजवान के अब्बू एक सरकारी दफ्तर में चपरासी का काम करते थे। घर के आर्थिक हालात ठीक नहीं थे। घर में रिजवान की माँ और एक छोटा भाई और एक बड़ी बहन भी थी। बहन का निकाह अभी तक नहीं हुआ था। रिजवान के अब्बू को रिजवान से उम्मीद थी कि वो कैसे भी घर के हालात ठीक करेगा, पर रिजवान नाकाम ही हो रहा था। उम्र भी 25 साल हो चुकी थी। एक दिन रिजवान और उसके अब्बू का झगड़ा हो गया। अब्बू उसे ताने दे रहे थे। बस आराम की रोटी खानी आती है तुझे, कुछ करता तो है नहीं, इस घर से चला क्यों नहीं जाता। उनके तानों से रिजवान बहुत दुखी हो जाता था। वैसे तो ये रोज की ही बात थी, पर आज अब्बू ने रिजवान को कुछ ज्यादा ही कह दिया था। रिजवान अपने कमरे में चला गया और कमरा बंद करके रोने लगा, पर कुछ देर बाद उसने एक आवाज सुनी। चले जाओ, चले जाओ, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है, क्यों मेरे पीछे पड़े हो। ये आवाज रिजवान के दादा के कमरे से आ रही थी। दादा जब से पागल हुए थे वो ऐसे ही बड़बड़ाते रहते थे। दादा घर की ऊपर की मंजिल पर रहते थे। वो ज्यादातर अपने कमरे में ही रहते थे और अंधेरे से बेहद डरते थे। 15 साल पहले उन्होंने ही उस कोठरी को ताला लगा दिया था और खुद को इस कमरे में बंद कर लिया था। पर आज तक कोई नहीं जानता कि आखिर 15 साल पहले हुआ क्या था और क्यों वो अचानक बर्बाद हो गए थे। रिजवान दादा की आवाज़ सुनकर बाहर आ गया था। वो घर के गार्डन में खड़ा होकर दादा के कमरे की तरफ देख रहा था। दादा अपने कमरे की खिड़की पर खड़े हुए थे और बड़बड़ा रहे थे। चले जाओ, चले जाओ, मुझे बख्श दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है और कितना बर्बाद करोगे मुझे, छोड़ दो मुझे, चले जाओ। तभी रिजवान को एक आवाज सुनाई दी। मुझसे मिलना चाहते हो, आओ मेरे पास आओ, मैं जानता हूँ तुम्हें क्या चाहिए, मैं तुमको सब कुछ दे सकता हूँ। रिजवान ने इधर उधर नजर दौड़ाई कि ये आवाज आ कहाँ से रही है। तभी उसकी नजर उस कोठरी पर पड़ी। कोठरी की खिड़की से एक काला सफेद धुआं बाहर आ रहा था। रिजवान ने मन में सोचा, ये तो सालों से बंद पड़ी है, तो इसमें आग कैसे लग सकती है, ये धुआं कहाँ से आ रहा है। रिजवान कोठरी की तरफ बढ़ता है, पर खिड़की से उसके दादा उसके ऊपर चिल्लाते हैं। नहीं, भूल कर भी उस कोठरी की तरफ मत जाना, नहीं तो वो तुमको भी तबाह कर देगा। रिजवान वापस घर की तरफ बढ़ जाता है और घर में अंदर जाने से पहले
वो फिर एक बार कोठरी की तरफ मुड़कर देखता है, पर अब वहाँ से उसको कोई धुआं निकलता हुआ नहीं दिखाई देता। ये देखकर वो थोड़ा घबरा जाता है। वो वापस अपने कमरे में चला जाता है। रिजवान बहुत ही साफ सफाई पसंद इंसान है। उसको इधर उधर बिखरी चीज़ें और गंदगी जरा भी पसंद नहीं। इसलिए ही वो अपने कमरे के साथ साथ घर की साफ सफाई का भी बेहद ध्यान रखता था। पर रिजवान को बार बार उसी कोठरी का ख्याल आ रहा था। रिजवान के अब्बू काम पर जा चुके थे। रिजवान अपनी अम्मी के पास गया और पूछा, अम्मी जान, वो जो कोठरी है वो बंद क्यों है? अम्मी जान बताती हैं, पता नहीं बेटा, तेरे दादा ने सालों पहले उस कोठरी को बंद कर दिया था। तेरे दादा वहाँ कारोबार का हिसाब किताब और बाकी का काम करते थे। फिर अचानक जाने क्या हुआ, उनका सारा कारोबार बर्बाद हो गया और उन्होंने उस कोठरी पर ताला लगा दिया। तब से वहाँ कोई नहीं जाता और तेरे दादा उस कोठरी की चाबी भी किसी को नहीं देते। पता नहीं कहाँ छिपा रखी है। अगले दिन सुबह रिजवान घर के बाहर ही गार्डन में टहल रहा था। तभी एक हवा का झोंका उसको छूकर निकलता है। वो पीछे मुड़कर देखता है तो फिर उसका ध्यान उसी कोठरी की तरफ जाता है। उसका मन कोठरी के अंदर जाने को होता है और वो कोठरी की तरफ बढ़ जाता है। कोठरी के दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था, इसलिए वो कोठरी की खिड़की से अंदर झांकता है। अंदर बस एक बड़ा सा आईना था, बाकी सब तरफ मिट्टी और गंदगी दिखाई देती है। वो वापस पीछे घर की तरफ देखता है तो देखता है उसके दादा खिड़की से इशारों से उसको कोठरी से दूर रहने को कह रहे थे। रिजवान वापस कोठरी के दरवाजे की तरफ देखता है। दरवाजे की दरारों से काला सफ़ेद धुआं निकल रहा था। रिजवान वापस दरवाजे के पास जाता है। दरवाजे पर लगा ताला अब गायब था। ये देखकर रिजवान को थोड़ा अजीब तो लगता है, पर फिर भी वो दरवाज़ा खोलकर कोठरी के अंदर चला जाता है। अंदर हर तरफ चारों ओर गंदगी थी और उस आईने पर भी काली राख जैसी धूल चढ़ी हुई थी। रिजवान मन में सोचता है कि इतना अच्छा कमरा फालतू में ही बंद पड़ा था। वो पास रखी झाड़ू से उस कोठरी को साफ करने लग जाता है। कोठरी साफ करने के बाद वो उस आईने को भी साफ कर देता है। तभी उस आईने से रिजवान को हल्का सा बिजली का झटका लगता है और वो आईने से दूर हट जाता है। कर दिया, तुमने मुझे आजाद कर दिया। बहुत बहुत शुक्रिया तुम्हारा। मैं फिर से आजाद हूँ। रिजवान उस आवाज़ और उस हंसी को सुनकर डर जाता है और फिर धीरे धीरे उस आईने से एक धुआं बाहर आने लगता है और फिर उस धुएं से धीरे धीरे एक बड़ी परछाई सी रिजवान के सामने उभरने लगती है। एक बहुत बड़ी परछाई, जमीन से लेकर उस कोठरी की छत तक बड़ी परछाई। रिजवान उस परछाई को देखकर वापस भागने लग जाता है। तभी वो परछाई रिजवान के सामने आ जाती है। तुम्हारा नाम रिजवान है ना? मैं जानता हूँ तुमको क्या चाहिए। अच्छी तरह से जानता हूँ तुमको क्या चाहिए। मैं इस कोठरी का जिन्न हूँ। मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूँगा। इतने सालों से मैं कैद था, आज तुमने मुझे आज़ाद किया है। मैं तुमको सब दे सकता हूँ। अमीर होना है ना तुमको? मैं तुम्हें बहुत जल्दी ही अमीर बना सकता हूँ। मैं तुमसे बहुत खुश हूँ। मांगो, अपनी मुराद मांगो। पर रिजवान तो बस बहुत ज़्यादा डर गया था। वो डर से कांपने लग गया था। वो बस जिन्न से उसे जाने देने को कहता है। डर मत रिजवान, मैं तुमको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं जानता हूँ तुम्हें अमीर बनना है ना। तुम्हारी नाकामयाबी की वजह से तुम्हारा वो बाप तुम्हें ताने देता है ना। मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगा। कामयाबी की बात सुनकर रिजवान रोने लगा था, क्योंकि वो ही जानता था कि अमीर बनने और कामयाबी की चाहत में उसने कितनी मेहनत की है और क्या क्या सहा था। वो रोने लग जाता है और कहता है, हाँ हाँ हाँ, मुझे अमीर बनना है, कामयाब होना है। ठीक है, मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगा, और तुम्हें मेरी 3 शर्तों को पूरा करना होगा। अगर तुम मेरी 3 शर्तें पूरी करोगे तो ही मैं तुम्हारी मुराद पूरी करूंगा। रिजवान अपनी ज़िंदगी से इतना परेशान था कि वो बिना कुछ सोचे समझे ही जिन्न की शर्तें मान लेता है। जिन्न की शर्तें थी, पहली, रिजवान को जिन्न का शागिर्द बनना होगा। दूसरी, रिजवान को जिन्न के वजूद को राज ही रखना होगा। और तीसरी, जिन्न एक समय रिजवान से कुछ ख्वाहिश करेगा और रिजवान को उसकी ख्वाहिश पूरी करनी होगी। रिजवान जिन्न की सारी शर्तें मान लेता है।
जिन्न कहता है, जाओ, तुम्हारी मुराद पूरी होगी। कल से ही तुम्हें तुम्हारे कारोबार में कामयाबी मिलेगी। पर एक बात का ध्यान रखना रिजवान, अगर तुमने मेरी एक भी शर्त तोड़ी तो तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। इतना कहकर जिन्न अचानक ही कहीं गायब हो जाता है और रिजवान जब उठकर देखता है तो खुद को अपने कमरे में बेड पर लेटा पाता है। उसकी अम्मी उसके पास ही थी। वो उससे लेटे रहने को कहती है और बताती है कि वो कोठरी के पास ही बेहोश पड़ा हुआ था। रिजवान ये सुनकर सोच में पड़ जाता है कि सुबह जो भी उसके साथ हुआ था वो सच था या सिर्फ उसका वहम था या कोई सपना था। वो अपनी अम्मी को सब बताना चाहता था, पर तभी उसको जिन्न की दूसरी शर्त याद आती है कि जिन्न के वजूद के बारे में वो किसी को नहीं बता सकता। इसलिए वो अपनी अम्मी को कुछ नहीं बताता। वो सोचता है अगर जिन्नात सच में है तो उसको जल्दी ही कामयाबी मिलेगी। रिजवान उस समय रोड और सरकारी इमारतों को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेता था, पर उसके कई रोड बनाने के पैसे उसको नहीं मिले थे, क्योंकि जब सरकारी इंजीनियर रोड की जांच करने आए तो उन्होंने ये कहकर रिजवान का पेमेंट रुकवा दिया कि उसने खराब और कम माल रोड बनाने में लगाया है, जिस वजह से रिजवान को कोर्ट में केस करना पड़ा। साथ ही उसके काफ़ी सारे कॉन्ट्रैक्ट भी कैंसिल हो गए थे, जिसकी वजह से उसका काफ़ी नुकसान हुआ था। अगले दिन दोपहर को रिजवान का वकील घर आता है और बताता है कि वो अदालत में मुकदमा जीत गए हैं और अदालत ने रिजवान को बहुत बड़ा मुआवजा दिलाने का फैसला सुनाया है। तभी रिजवान का मोबाइल बजा और उसके मैनेजर का फ़ोन आया कि उसके जो कॉन्ट्रैक्ट छिन गए थे वो वापस मिल गए हैं। रिजवान को अब यकीन होने लगा कि जो कुछ भी कल सुबह हुआ था वो उसका सपना नहीं था, सच था। जिन्नात सच में है और उसी ने उसकी मुराद पूरी की है। घर में खुशी का माहौल बन जाता है। सब रिजवान को बधाई देते हैं, पर उसके दादा उससे नाराज ही दिखाई देते हैं। रिजवान कोठरी की तरफ देखता है। उसे कोठरी से एक रोशनी निकलती दिखाई देती है और उस जिन्नात की हंसी सुनाई देती है। रिजवान अब पूरी तरह जिन्नात के चंगुल में फंस चुका था। अगले 2 महीनों में ही रिजवान को कई कॉन्ट्रैक्ट मिलते हैं और उसका कारोबार बहुत अच्छे से चलने लग जाता है। एक शाम रिजवान और सभी परिवार के लोग खाना खा रहे थे। रिजवान की अम्मी कहती है कि अब रिजवान का कारोबार भी अच्छे से चलने लगा है और वो कामयाब भी हो गया है, अब उसको निकाह कर लेना चाहिए। अब्बू भी उसकी अम्मी की बात से सहमति जताते हैं, पर रिजवान के दादा बीच में ही बोल पड़ते हैं, इस झूठी कामयाबी से खुश होने की जरूरत नहीं है। आफत आने वाली है, बहुत बड़ी आफत। उसकी मदद से जो तू ये सब कुछ हासिल कर रहा है ना, तो जल्दी ही बर्बाद भी हो जाएगा। दादा की ऐसी बातें सुनकर रिजवान मायूस हो जाता है। रिजवान के अब्बू दादा को उनके ऊपर के कमरे में बंद कर देते हैं। रिजवान का अगले महीने ही निकाह हो गया था। रिजवान उस कोठरी में कई बार गया था, पर उसे अब वो जिन्न कभी नहीं दिखा और धीरे धीरे जिन्नात का ख्याल भी उसके जहन से जाने लगा था। दिन बीतते चले गए और महीनों गुजर गए, पर जिन्नात का कोई भी निशान नजर नहीं आ रहा था। रिजवान की बेगम पेट से हो गई थी। घर में नए मेहमान के आने की खुशी की वजह से घर में सब खुश थे। रिजवान की बेगम को पेट से 9 महीने पूरे होने वाले थे। एक दिन रिजवान घर में अकेला था। उसके अलावा बस उसके दादा घर पर थे, जो अपने ऊपर के कमरे में हमेशा की तरह बंद थे। रिजवान अपने कमरे में था, तभी उसने देखा कि उसके कमरे की खिड़की से काला सफ़ेद धुआं अंदर आ रहा है। जिन्न के बारे में रिजवान भूल ही चुका था, पर वो जिन्नात अचानक ही रिजवान के सामने आ खड़ा हुआ था। रिजवान, मुझे भूल गए क्या? मेरी 3 शर्तें याद है ना? आज मैं तुझे मेरी तीसरी शर्त के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। तेरे बच्चे को पैदा होने में अब बस कुछ ही दिन बाकी है और मेरी ख्वाहिश है कि तू वो बच्चा मुझे देगा। मेरी तीसरी शर्त यही थी कि तू मेरी ख्वाहिश पूरी करेगा। रिजवान जिन्न की तीसरी शर्त जानता था कि जिन्न जो भी उससे ख्वाहिश करेगा वो ख्वाहिश उसको पूरी करनी होगी। मैं जिन्नात, और मेरी शर्त ये है कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे को मुझे देना होगा। जिन्नात की ये बात सुनकर रिजवान बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। रिजवान जिन्नात के सामने गिड़गिड़ाने लगता है कि वो बच्चे को छोड़ दे, भले ही वो उसकी जान ले ले। तुम मेरे शागिर्द हो और शायद तुम ये बात भूल गए कि तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम मेरी सभी शर्तें मानोगे।
मेरी ये ख्वाहिश तो तुमको पूरी ही करनी पड़ेगी। अगर तुमने मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की तो तुम ही अपने पूरे परिवार की मौत के जिम्मेदार होगे। इतना कहकर वो जिन्नात गायब हो जाता है। रिजवान बहुत ज्यादा डर गया था। वो लड़खड़ाते हुए अपने दादा के कमरे में जाता है और दादा से गिड़गिड़ाते हुए कहता है, दादा, दादा मुझे बचा लो, मेरे बच्चे को उस जिन्नात से बचा लो। केवल आप ही हैं जो मेरी मदद कर सकते हैं। दादा, मेरे बच्चे को बचा लो। दादा रिजवान से कहते हैं, रिजवान बेटा, मैंने तुमको उस जिन्नात के झांसे में आने से बहुत रोका, पर तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इस घर के सभी लोग मुझे पागल कहते हैं। सालों पहले तक मेरा भी कारोबार था। सालों पहले मैं एक बार बाजार गया था। वहाँ एक बूढ़े आदमी ने एक आईना मुझे बेचा था। आईना देखने में बेहद खूबसूरत था और दाम भी बहुत कम थे। ये वही आईना था जो उस कोठरी में रखा हुआ है। एक दिन जिन्नात मुझे भी दिखा था और उसको मेरी ख्वाहिश पता थी। मैं भी बहुत अमीर बनना चाहता था। उस जिन्न ने मेरे सामने भी वही 3 शर्तें रखी थी और मैंने भी बिना सोचे समझे वो शर्तें मान ली थी। जिन्नात ने मुझे भी बहुत अमीर बना दिया था। कुछ साल बीत गए थे, तब तेरे अब्बू तकरीबन 6 साल के थे। जिन्नात की नज़र मेरे बेटे पर ही थी और एक दिन उसने यही ख्वाहिश की कि उसको मेरा बेटा चाहिए। वो बार बार आकर मेरे परिवार को ख़त्म करने की धमकी देने लगा और परेशान होकर एक दिन मैं एक पीर बाबा के पास गया। मेरे कुछ बताने से पहले ही वो पीर बाबा जान गए कि मैं क्यों आया हूँ और उन्होंने मुझे कुछ भी बोलने को मना किया और कहा कि अगर मैंने कुछ भी बताया तो मैं उस जिन्नात की शर्तें तोड़ दूंगा। उन्होंने मुझे एक काली राख दी और एक कुल्हाड़ी को जमजम के पानी से धोकर मुझे दिया और कहा, इस राख को उस आईने पर पोत दूं, इससे वो जिन्न उस आईने में कैद हो जाएगा, और फिर इस कुल्हाड़ी से उस आईने को तोड़ दूं, जिससे उस जिन्नात का वजूद ही इस दुनिया से ख़त्म हो जाएगा। मैं उस पीर बाबा के यहाँ से आ गया और सीधा उस कोठरी में चला गया, पर उस जिन्नात को जाने कैसे सब पता चल गया था, तो उसने मुझ पर हमला कर दिया और मेरा ये हाल कर दिया। वो मुझे मार नहीं सकता क्योंकि मैं उसका शागिर्द हूँ, पर जैसे तैसे मैंने वो काली राख उस आईने पर पोत दी, जिससे वो जिन्न उसमें कैद हो गया था, पर उस आईने को तोड़ नहीं पाया था। मेरा सारा कारोबार बर्बाद हो गया था। उस जिन्नात ने सब बर्बाद कर दिया था। उसके बाद से ही मेरी ये हालत है। मैंने आज तक उसकी बाकी 2 शर्तें कभी नहीं तोड़ी। उस जिन्नात के बारे में तुम मेरे बताने से पहले ही जानते हो, इसलिए उसकी दूसरी शर्त आज भी मेरी तरफ से बरकरार है। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा कि उस जिन्नात को कैसे ख़त्म करना है, क्योंकि वो हम दोनों के बारे में सब कुछ जानता है। ये तुम्हें खुद सोचना पड़ेगा कि तुमको क्या करना है। तुम उस कोठरी में चले जाओ और जिन्न को बुलाकर कहो कि तुम उसकी ख्वाहिश पूरी करने को तैयार हो। वो तुमसे अपनी आखिरी शर्त पूरी करवाने की 3 बार मंजूरी मांगेगा। तुम्हें उसको मंजूरी देनी है। अगली रात रिजवान उस कोठरी में चला जाता है। डर की वजह से उसका बदन कांप रहा था। वो उस जिन्नात को आवाज़ देता है और उसे सामने आने को कहता है, कहाँ हो तुम? सामने आओ, मैं तुम्हारी शर्त पूरी करने को तैयार हूँ। रिजवान उस आईने की तरफ देखने लग गया था। तुम भी उस बूढ़े की बातों में आ गए। वो बूढ़ा तो आज नहीं तो कल मर ही जाएगा, पर याद रखना, अगर तुमने मेरी तीसरी शर्त नहीं मानी, मेरी ख्वाहिश पूरी नहीं की, तो मैं तुझे और तेरे परिवार को मार डालूंगा। रिजवान कहता है, मैं तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करूंगा। रिजवान उस जिन्न को देखकर बहुत घबरा रहा था। वो जिन्न उस कोठरी जितना बड़ा था। उसका बदन कोई इंसानी शरीर न होकर केवल धुआं था। वो जिन्न रिजवान की ओर झुककर कहता है, तुम समझदार हो, होशियार हो, उस बूढ़े की तरह बेवकूफ नहीं हो, तो मेरी शर्त मानने को तैयार हो? रिजवान हाँ कहता है। जिन्न रिजवान की तरफ झुकता है और कहता है, मैं जिन्नात तुमसे मेरी आखिरी शर्त पूरी करवाने की इजाजत चाहता हूँ। हाँ तुम्हें इजाजत है। मैं जिन्नात, और मेरी तीसरी शर्त है कि तुमको अपना होने वाला बच्चा पैदा होने के बाद मुझे देना होगा। बोलो, क्या तुमको मंजूर है? हाँ मुझे मंजूर है। बहुत खूब समझदार लड़के। मैं जिन्नात, और मेरी तीसरी शर्त मैं तुमसे मांगता हूँ। मेरी शर्त है
कि तुमको अपना पैदा होने वाला बच्चा पैदा होते ही मुझे सौंप देना होगा। बोलो, क्या तुमको मंजूर है? हाँ, मुझे मंजूर है। रिजवान दूसरी बार भी शर्त को मान लेता है। जिन्नात हंसने लग जाता है और कहता है, अब आखिरी बार पूछता हूँ, मैं जिन्नात, और मेरी आखिरी शर्त ये है कि तुम अपने पैदा होने वाले बच्चे को पैदा होने के बाद ही मुझे सौंप दोगे। बोलो, क्या तुम्हें ये शर्त मंजूर है? रिजवान इस बार कुछ नहीं कहता। वो बस उस जिन की सफ़ेद बड़ी बड़ी आंखों में देखता रहता है। वो जानता था कि अगर उसने इस बार हाँ कहा तो उसके हाथ में कुछ नहीं रहेगा। वो जिन कैसे भी उसके बच्चे को लेकर चला जाएगा। तभी दरवाजे की तरफ से आवाज़ आती है, नहीं, तुम रिजवान के बच्चे को कभी नहीं हासिल कर पाओगे। ये आवाज़ रिजवान के दादा की थी। वो जिन्न दादा की तरफ जाता है। गद्दार नासमझ इंसान, तू आज फिर अपनी गद्दारी दिखाने आ गया। मेरा शागिर्द होकर भी तूने गद्दारी की। आज तुझे उसकी सजा मिलेगी। जिन्न अपने नुकीले नाखून दादा के पेट में घुसा देता है। दादा चीखने लगते हैं, पर वो अपने साथ लाई हुई कुल्हाड़ी रिजवान की तरफ चुपके से फेंक देते हैं। वो जिन्न दादा के पेट में अंदर तक नाखून घुसा देता है और उनका पेट फाड़ कर उनकी अंतड़ियां बाहर निकाल देता है। रिजवान फुर्ती से उस कुल्हाड़ी को उठाता है और उस आईने पर वार कर देता है। वो जिन्न कुछ भी समझ पाता इससे पहले ही वो आईना टुकड़े टुकड़े हो जाता है। उस आईने के टूटते ही वो जिन्न धुआं धुआं होकर बिखर जाता है। रिजवान जिन्न को खत्म होता देख बहुत खुश होता है। तभी उसकी नज़र दादा के ऊपर पड़ती है। उसके दादा अपनी कुर्बानी देकर उसको और उसके बच्चे को बचा गए थे।